ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी ट्रांसफर ऑफ हीट। आज हम जानेंगे कि डेली बेसिस पर हम कैसे हीट को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे हाथ में रखने पर बर्फ पिघल जाती है, हॉट एयर बलून के एंटरटेनमेंट के पीछे क्या साइंस है, माइक्रोवेव में खाना कैसे हम अपने डिसाइडेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है? तो thermal energy that flows from warmer material to a cooler material, यानी कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो हॉट से हमेशा कोल्ड में होता है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमने दो ब्लॉक्स ले लिए हैं ए और बी। ए का टेम्परेचर मान लेते हैं हमने 75 डिग्री है और इसका टेम्परेचर है 10। जब इन दोनों को हम आसपास रखेंगे जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा वो होगा हॉट से, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जिसका टेम्परेचर कम है उसकी तरफ। और कब तक होगा? ऐसा तो नहीं है चलता ही रहेगा, नहीं, ये एक टेम्परेचर पर जाकर खत्म होगा। वो टेम्परेचर कौन सा होगा? वो होगा सेम टेम्परेचर। जब इन दोनों का ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर होते होते एक सेम टेम्परेचर आ जाएगा तब इनका ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था ट्रांसफर ऑफ हीट का कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर: कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आग जल रही है, ये पैन है जिसपे हम अपना पानी गर्म कर रहे हैं, तो पैन फायर का डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो इसको हम कंडक्शन बोलेंगे। अब पैन गर्म होगा और उसको हम छू लेते हैं तो हमें गर्म लगता है। क्यों गर्म लगता है? क्योंकि हम हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है कन्वेंशन। कन्वेंशन कैसे होता है? यहाँ पे पैन गर्म हुआ, हम नीचे आग जला रखी है, पैन गर्म हो गया, उसके बाद पानी जो है वो कैसे गर्म होता है? वो कन्वेक्शन की प्रोसेस के जरिए गर्म होता है। पहले नीचे का पानी गर्म हुआ, जब वो पानी गर्म हो गया तो वो ऊपर चला जाता है, फिर जो ऊपर जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होता है, फिर ऊपर का फिर नीचे आ जाता है। ऐसे ये ऊपर नीचे जो मॉलिक्यूलर मोशंस का जो ट्रांसफर होता है वो कन्वेंशन होता है। ये कन्वेंशन के जरिए चीजें गर्म हो जाती है। फिर आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक ताप या लपटें जो आग से निकलती हैं उनसे जो हम काम करते हैं उनको रेडिएशन बोलते हैं। जैसे एनर्जी दैट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स। अब इनके एग्जाम्पल के जरिए हम इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा कंडक्शन का। ठीक है, तो हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, कैसे करते हैं? डायरेक्ट हीट ऑफ कांटेक्ट से। ठीक है, ये गर्म होता है और हमारा कपड़ा इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिससे जब गरम गरम प्रेस कपड़ों पे लगती है तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कंडक्शन क्या है। दूसरे एग्जाम्पल के मान लीजिए हम जब अपने हाथ से आइस को पकड़ते हैं तो आइस पिघलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्ट है और ट्रांसफर ऑफ हीट का पहला रूल है कि हॉट से जाएगा कोल्ड में, और जैसे हॉट टेम्परेचर इसको टच करता है तो कोल्ड जो है उसका टेम्परेचर कम होने लगता है और वो पिघलना स्टार्ट कर देती है। और पूरी इसलिए पिघल जाती है क्योंकि एक इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर होता है वो नहीं बन पाता है। अब आता है कन्वेंशन का एग्जाम्पल आता है। कन्वेंशन का एग्जाम्पल है हमारा हॉट एयर बलून। कन्वेंशन की डेफिनेशन क्या थी? मॉलिक्यूलर मोशन होता है। तो यहाँ से जब आभा जो है स्टॉप जलती है तो यहाँ पे हॉट एयर होती है और बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड होती है। तो जो हॉट एयर होगी उसकी डेंसिटी जो है कम होती है, इसलिए वो कोल्ड एयर में ऊपर ब्लो करती है। ठीक है, फिर फिनोमिना आता है एसी का। एसी में कैसे कन्वेंशन होता है? मॉलिक्यूलर इसमें ट्रांसफर कैसे होता है? एयर के सामने की जो हवा है
सबसे पहले वो ठंडी होती है, उसके बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो वो नीचे आती है, फिर उसके बाद गर्म हवा आती है ऊपर, फिर वो ठंडी होती है, फिर वो नीचे आ जाती है। तो इस तरह से पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। अब थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे रेडिएशन का। रेडिएशन कैसे वर्क करती है? आपने माइक्रोवेव में अपने डिजायर टेम्परेचर चूज करके खाना गर्म करते हुए देखा होगा। तो खाना गर्म कैसा होता है? डायरेक्ट हीट से नहीं होता है। आग, माइक्रोवेव में आग नहीं लग रही होती है जिसमें आप अपना खाना देखते हैं, ऐसा करेंगे तो आपका खाना जल जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट करता है माइक्रोवेव, फिर उससे जो वेव्स निकलती है यानी कि उससे जो ताप निकलता है उससे आपका खाना गर्म होता है, इसलिए वो जलता भी नहीं है। फिर एग्जाम्पल आता है कैंप फायर, यानी कि जब हम अपने हाथ सेकते हैं सर्दियों में, तो क्या है, अपने हाथ तो आग में नहीं दे देते ना, आग से निकलती जो वेव्स हैं उनसे अपने हाथ सेकते हैं। तो ये सेकंड एग्जाम्पल था रेडिएशंस का। आई होप आपको ट्रांसफर ऑफ हीट के तीनों एग्जाम्पल कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन एग्जाम्पल के जरिए समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।